हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम इन दोनों टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। समुद्र सेतु का मतलब हुआ, समुद्र का मतलब हुआ ओशन और सेतु का मतलब हुआ ब्रिज। यहाँ पे ब्रिज वर्ड मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। ये एक ऐसा मिशन है जो कि दो देशों के बीच की दूरियां मिटाने के लिए एक ब्रिज जैसे ऑपरेट करेगा। तो इंडियन नेवी का ये मिशन है। ये एक नेशनल एफर्ट है जिससे कि हम इंडियन सिटीजन्स जो कि ओवरसीज़ रह रहे हैं उनको वापस ले आ सकें कोविड-19 के इस सिचुएशन में। ये ऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ इनमें हेल्प कर रही हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मालदीव्स और इंडिया के कोची पोर्ट से मालदीव्स के माले पोर्ट तक शिप्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी और मालदीव से जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको वापस लेकर के आएंगी। ऐसे ही श्रीलंका और ईरान से भी लोगों को वापस लाया जाएगा। ये दो शिप्स जो आप फिगर में देख रहे हैं, आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर, ये दोनों शिप्स इस मिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आइए अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी शिप्स इस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डग, जिसका कि नाम है आईएनएस जलस्व। एम्फीबियस का यहाँ पे मतलब हुआ ऐसी शिप्स जो लैंड पे भी ऑपरेट कर सकती हैं और इन वाटर भी ऑपरेट कर सकती हैं। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आईएनएस जलस्व लैंड पे जो मिशंस हो रहे हैं उनके लिए भी काम आ सकती है। 3 लैंडिंग शिप टैंक्स यूज़ हो रहे हैं जिनका कि नाम है आईएनएस ऐरावत, आईएनएस शर्दूल और आईएनएस मगर। इस ऑपरेशन के अंडर 4 इंडियन नेवी शिप्स जो हैं वो 23,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करेंगी और जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको मालदीव, श्रीलंका और ईरान से वापस लेके आएंगी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। ये मिशन जो है वो कोविड-19 पैंडमिक से बचाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को ऑपरेट किया जा रहा है। उसके बाद हम आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर के बारे में और जान लेते हैं। आईएनएस जलस्व जो है वो लार्जेस्ट एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है इन इंडियन नेवी और ये सारे फॉरेन शोर्स पे जा कर के इंडियन नेशनल्स को वापस लेके आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं मिशन वंदे भारत के बारे में। वंदे भारत में 64 फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। इनका भी काम वही होगा जो कि है अब्रॉड से इंडियन नेशनल्स को वापस लाना ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। ये दोनों मिशंस उसी काम के लिए यूज़ होंगे। बस डिफरेंस ये है कि समुद्र सेतु में इंडियन नेवी की शिप्स ऑपरेट करेंगी और वंदे भारत मिशन में फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। इंडिया से 10 फ़्लाइट्स जो हैं वो यूएई जाएंगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और 7 फ़्लाइट्स यूएस और यूके के लिए फ़्लाई करेंगी। 5 फ़्लाइट्स सऊदी अरेबिया जाएंगी, 5 फ़्लाइट्स सिंगापुर जाएंगी, 2 फ़्लाइट्स कतर जाएंगी बिटवीन May 7 टू May 13। मतलब ये मिशन ऑलरेडी कैरी आउट हो चुका है। ये इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है आफ्टर 1990 कुवैत एयरलिफ्ट। जो 1990 में कुवैत में जो एयरलिफ्ट किया गया था जिसपे कि एक मूवी भी है अक्षय कुमार जी की, उसके बाद ये इंडिया का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है। एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस 64 फ़्लाइट्स ऑपरेट कराएंगे। तो इसमें ये दोनों जो कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड ही हैं, ये दोनों पार्ट ले रही हैं और हम इंडियन सिटीजन्स को 12 कंट्रीज़ से वापस लेकर के आएंगे।
उसके बाद हम इसके फेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी लोग इसमें इस मिशन में इंक्लूडेड हैं वो ऐसे लोग होंगे जो कि डिपोर्ट किए जा रहे होंगे, या तो माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, या फिर उनके वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होल्डर्स होंगे, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी उनके साथ, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हुए, बूढ़े लोग हुए, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपने किसी खास को खो दिया है, या फिर टूरिस्ट या स्टूडेंट्स जिनके कॉलेज और हॉस्टल बंद हो गए हैं, तो इन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा। इसका फेज़ 1 ये था कि ये 7 मई को स्टार्ट हुआ था और इसने 70 नॉन स्केड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट्स ऑपरेट कराई थी 12 कंट्रीज़ में, जो कि 15,000 सिटीजन्स को वापस लेके आए थे। सेकेंड फेज़ में 3rd वीक ऑफ मई में फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई थी, जो कि रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, स्पेन मिशन में OCI होल्डर्स नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं, ये आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है इस मिशन को। एक वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है इंडिया में, तो अगर आपका क्वेश्चन वंदे भारत मिशन पे आए तो प्लीज़ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तो वंदे भारत मिशन वो मिशन है जहाँ पे हम फ़्लाइट्स ऑपरेट करा के बाहर के देशों से इंडियन सिटीजन्स को वापस ला रहे हैं, और वंदे भारत एक ट्रेन है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है और उसका कोविड-19 पैंडमिक से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट